हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 गणित के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को बहुपद से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है। मीन्स एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसकी हेल्प से मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि आपको 2.1 कैसे सॉल्व करना है, और हमारे बच्चों ने उसको सॉल्व किया और हमारे पास कई सारे बच्चों ने कॉपीज़ भी सेंड की। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 2.2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लें आप लोगों के साथ बच्चों की 2.2 में आपको पढ़ना क्या है। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 जो है बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, उसमें आपको केवल 2 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। नंबर पहला बच्चों आपको पढ़ना है किसी बहुपद का किसी बिंदु पर मान ज्ञात करना, किसी बहुपद का किसी बिंदु पर मान ज्ञात करना, और बहुपद को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और एक छोटा सा टॉपिक उसी में पढ़ेंगे बहुपद के शून्य क्या होते हैं, जो छोटा तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी टॉपिक को लेकर के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम यहाँ पर आपको बताएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बहुपद दिया है x³ + 5x² + 11x + 9। अब बच्चों ये तो आपको दिख ही रहा है कि सर ये त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की जो घात लगी हुई है वो बच्चों कितनी है, 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब एक बात ये सोचो कि बच्चों क्या हम इसको इस तरीके से लिख दें 5x² + 11x + x³ + 9 लिख दें, तब भी तो ये एक बहुपद ही है ना, या ऐसे कर दें 11x लिख करके + 5x² लिख दें + 9 लिख दें, तब x³ लिख दें, क्योंकि प्लस के साथ है तो इनको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देखें कई सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कभी ऐसा लिखा मिलेगा, कभी ऐसा लिखे मिलेगा। तो बात ये उठती है कि सर मान लीजिए हम कभी कोई पॉलिनोमियल खुद से लिखना चाहेंगे तो हम इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें या इसके और सारे भी रूप बन सकते हैं। तो कौन सा रूप इसका मानक है, कौन सा रूप सही है जिस रूप में हम को बहुपद को लिखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों बहुपद को लिखने का जो मानक रूप होता है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें बताया जाता है कि बहुपद जो आप लिख रहे हैं उसमें जो चर राशि है उसकी जो घात है उसके घटते क्रम में हम लोग लिखते हैं, उसके घटते क्रम, मतलब जो चर राशि की सबसे बड़ी घात है उस वाले पद को सबसे पहले लिखा जाएगा, उससे कम वाली घात को उसके बाद लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे लिखते हम लोग चले जाएंगे। इसका मतलब हम देखें तो ये जो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस रूप में लिखा था, यही बहुपद का कौन सा रूप है बच्चों, मानक रूप है। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए 7x² लिखा है + x³ लिखा है + 11x + 9 लिखा है। अब ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नो सर, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा बच्चों? मानक रूप में तब होगा जब x³ पहले आएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे कोई बनाने के लिए बोलता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों इसका आपको मिलेगा x³ + 7x² + 11x + 3। अब बच्चों ये जो बहुपद आपके सामने लिखा हुआ है यह बहुपद x की घटती हुई घात के रूप में लिख दिया गया है, इसलिए जो आपके सामने लिखा है ये बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अतिरिक्त बच्चों अब आप लोगों को एक छोटे छोटे नोटेशन एक्सरसाइज में और देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास x² + 5x + 11 ना एक बहुपद दिया है बच्चों। कैसा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब इस द्विघात बहुपद को कहीं कहीं लिखा रहेगा px, ऐसे px बराबर, तो बहुपद जो होंगे बच्चों उनको ऐसे दिखाया जाएगा px से, qx से ना, gx से, rx से, ऐसे
x मतलब उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है बच्चों, x है। अगर उसमें वेरिएबल y हो तो उसको py से दिखाएंगे ना, ऐसे gy से दिखा देंगे। समझ में आ रही बात ना। जैसे मान लो कि आपने लिख दिया y² + 5, यह एक पॉलिनोमियल है, इसको लिखना है तो इसको हम इसके सामने py = लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y है, तो py इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, बहुपद का मानक रूप कैसे लिखा जाता है, और साथ ही साथ उसमें जो px, gx, qx ये सब चीज़ें लिखी होंगी, इसका मतलब क्या होता है, शार्ट में उसका नोटेशन होता है। ठीक है, जैसे आप किसी का निक नेम रख देते हैं छोटा सा नाम बुलाने के लिए, वैसे कह देंगे px। जैसे मान लीजिए किसी बहुपद के लिए आपको डिस्कस करना है, जैसे मान लो ये बहुपद हमें दिया है ना, x³ + 5x² + 11x + 9, तो अगर हमने इस बहुपद को बच्चों px से दिखा दिया, तो अगर हमें इसको बार बार इसका नाम लेना पड़ेगा, बार बार ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल सा हम px लिख करके इसको क्या करेंगे, बुला लेंगे, इसका नाम रख दिया है हमने, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगर यहाँ वेरिएबल y होगा तो यहाँ py हो जाएगा, वेरिएबल t होगा माने चर राशि t होगी तो यहाँ pt लिख दिया जाएगा। समझ गए बात को आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बहुपद का मान, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। बहुपद का मान जिसको इंग्लिश बोलेंगे बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मान। सर बहुपद का मान क्या है, जो लिखा है वही तो बहुपद का मान है। जैसे मान लो बच्चों हमने लिख दिया px = x + 5, हमारे पास एक बहुपद दिया है, बात समझ में आ रही है। अब इस बहुपद के मान का मतलब क्या है बच्चों, जो बहुपद में चर राशि होती है उसका डिफरेंट अलग अलग मान रख करके अलग अलग बिंदुओं पर उसका मान निकाला जाता है, वही बहुपद का मान कहलाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि इस दिए गए px बहुपद का मान, px का मान 1 पे, 2 पे और कह दिया जाए 5 पर ज्ञात करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, px का मान निकालने का मतलब है बच्चों कि x = 1 रखना पड़ेगा। तो अर्थात जैसे x = 1 पर मान निकालोगे, जहां जहां x दिख रहा है सब जगह 1 रख दो, तो p1 = 1-5, तो p1 का मान जो है बच्चों कितना आ गया 6। इसका मतलब है कि आपने इस दिए गए बहुपद का मान x = 1 पर निकालना है, वही p1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 पर निकालने के लिए कहेगा बच्चों तो क्या निकालोगे आप, p2 निकालोगे, जहाँ जहाँ x है वहीं वहीं 2 रख दो, 5 और 2 यहाँ पर 7, माने p2 की जो वैल्यू है बच्चों वो आपको कितनी मिल गई, 7 मिल गई। ठीक है, समझ में आ रही बातें। ऐसे ही आपसे कहेगा भाई p5 भी निकाल दो, जब p5 निकाल दोगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x वहाँ 5 रख दोगे, तो 2 यहाँ पर 5 रखोगे ना बच्चों, 5 + 5 = 10 आपको मिल जाएगा, तो p5 की वैल्यू जो होगी वो 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों कि बहुपद का मान क्या होता है। अभी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि एक बहुपद आपको दिया गया है, उसका मान आपको विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञात करना है, वो बिंदु वहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ये भी समझ लिया बहुपद का मान क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है बच्चों, उसका नाम है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, कैसे उनको हम ज्ञात करते हैं, उनके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले बच्चों आप वीडियो को रोक करके अपने कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं और उनको हम लोग किस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा बच्चों बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के शून्यक अर्थात जीरोस क्या होते हैं ये हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद फिर उसको ज्ञात करना भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक बहुपद दिया है px = x - 2, सिंपल सा रैखिक बहुपद है। वैसे ही बच्चों आपके सिलेबस में जो शून्यक निकालने के लिए आएगा वो ज़्यादातर आपको रैखिक बहुपद का ही आएगा, लेकिन मैं आपको द्विघात बहुपद का भी सिखा दूंगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में ना क्लास 10th में डिस्कस किया गया, अभी 9th में नहीं किया, फिर भी मैं आपको बताऊँगा, आप सुनिएगा। देखो बच्चों ये हमारा जो px एक बहुपद है, इसमें चर राशि कौन है, x है।
चर राशि कौन है, x है। तो शून्यक की परिभाषा होती है बच्चों कि किसी भी दिए गए बहुपद में उपस्थित वह चर राशि का वह मान जिसको रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या समझे आप लोग? किसी भी बहुपद में चर राशि होगी, नहीं होगी तो उसके शून्यक ही नहीं होंगे। किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। आइए समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे बच्चों, px = x - 2। मान लो इसका मान हम x = 5 पर निकालने के लिए बोलते हैं, तो P5 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 5 - 2 करोगे तो P5 आपको यहाँ से 3 मिलेगा। सही है। चलो इसी का मान हम कहते हैं सर x = 2 पर निकाल दीजिए। कहाँ निकाल दीजिए? x = 2 पर निकाल दीजिए। तो कैसे निकालोगे बच्चों? यहाँ P2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 2 हो जाएगा, तो P2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी? 0 आएगी। आपने देखा कि हमने इस दिए गए बहुपद का मान दो बिंदुओं पर ज्ञात किया, एक 2 पर और एक 5 पर। 5 पर इसका मान 3 आया और 2 पर बच्चों इसका मान 0 आ गया। तो हमने अभी आपसे बताया कि बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए वही बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक। तो इसमें बहुपद में उपस्थित चर राशि का कौन सा मान इसके लिए 0 हो रहा है? x = 2 के लिए, इसलिए बच्चों कहा जाएगा x = 2 px अर्थात दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। एक क्या है बच्चों? शून्यक है। बात समझ में आ रही है? जब कभी भी आपको बहुपद कोई दिया गया होगा, उसके सामने कुछ मान दिए गए होंगे और आपसे बोलेगा कि आप चेक करिए कि यह इसका शून्यक है या नहीं है, तो क्या करोगे आप? उस दिए गए बहुपद का उस दिए गए बिंदु पर मान निकालोगे। अगर वह मान 0 आ जाएगा, शून्य हो जाएगा बच्चों, तो आप कह दोगे कि ये जो है इसका शून्यक है, और नहीं होगा तो कहेंगे इसका शून्यक नहीं। आइए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो px = हमने लिख दिया x² - 5x + 6। यह एक बहुपद है। अब हमें चेक करना है बच्चों कि x = 2 तथा x = 3 जो हैं इसके शून्यक हैं या नहीं है। बताओ क्या करोगे? x = 2 पर और x = 3 पर इस दिए गए बहुपद का आप मान ज्ञात करोगे। x = 2 पर अगर इस बहुपद का मान 0 हो गया तो x = 2 इसका शून्यक होगा। x = 3 पर भी इसका मान निकालेंगे, x = 3 रखने पर भी बहुपद का मान 0 हो गया तो x = 3 भी इसका क्या होगा बच्चों? शून्यक हो जाएगा। तो आइए मान निकालिए। सर्वप्रथम आप x = 2 पर बात करिए। 2 के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों, और P2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्या आएगा देखो? 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। सही तो होगा भैया? सॉल्व करो। P2 = आपको यहाँ 4 मिलेगा, -5 दूना 10 मिलेगा और यहाँ 6 रहेगा ही बच्चों। तो P2 = आपको 4 और 6 10, 10 में से कितना घटेगा? 10, तो बच गया भैया बस। P2 बराबर कितना आ गया? 0। तो P माने बहुपद का मान x = 2 पर बच्चों कितना प्राप्त हुआ? आपको 0 प्राप्त हुआ ना। x = 2 पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया, इसलिए x = 2 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चेक करते हैं। पुनः हम बात करते हैं बच्चों x = 3 के लिए। किसके लिए? x = 3 के लिए बात करते हैं और देखते हैं हमें इसके लिए क्या मिलेगा। देखो बच्चों, आपको px जो दिया हुआ है वो दिया है x² - 5x + 6। अब मान लो आप P3 निकालोगे, कितना आएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर -5 × 3 और प्लस में बच्चों 6। तो P3 = 3 × 3 = 9 और यहाँ पे 15 हो जाएगा और प्लस 6 ना। तो P3 = 9 6 15, ये दोनों जोड़ करके माइनस में 15। तो P3 बराबर बच्चों कितना मिल गया आपको? 0 मिल गया ना। तो आपने देखा यह जो दिया गया बहुपद था इसका मान x = 2 पर भी 0 हो गया और 3 पर भी 0 हो गया। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं चूंकि P2 = 0 तथा P3 = also 0, इसलिए x = 2 तथा 3 दिए गए बहुपद के क्या हैं बच्चों? शून्यक हैं। ठीक है। अब सुनो, इतनी बातें तो समझ में आ गई आप लोगों को। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्यक क्या होता है, अगर कोई मान हमें दिया गया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। एक एक बात देखो, जब कोई भी हम लोग एक चीज़ सॉल्व करते हैं
तो दूसरा डाउट हमारे माइंड में आ जाता है। तो यही तो मैथ है ना, कुछ करोगे आपके माइंड में डाउट आएगा, उसको हमसे पूछोगे, हम आपको बताएंगे, तभी तो मजा आती है ना। तो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब एक आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, देखो डाउट्स तो आने चाहिए माइंड में बच्चों ना। हम ये बोलते हैं कि मैथ्स में अगर डाउट आ गया देन मैथ्स आ गई। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, उसको पढ़ते समय आपके माइंड में डाउट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, इट मीन्स फिर आप समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आती हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये आपके माइंड में ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फटाफट से आप लोग समझते रहिए। हाँ, एक बात और बोल दें कि जब कभी भी आप लोग वीडियो को देखिए तो वीडियो के कमेंट्स में जाकर के बच्चों आप लोग प्रेजेंट लिख दिया करिए। हम डेली देखते हैं कि हमारे कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर टाइमली वीडियो को देखते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कल देखेंगे, परसों देखेंगे, रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं, रेगुलर देख करके रेगुलर उसमें प्रेजेंट लिखा करिए। ठीक है, चलो अगली बात जो डाउट आएगी आपके माइंड में वो ये आएगी कि सर जैसे आपने बताया x² - 5x + 6 के बारे में आपने डिस्कस किया, यह एक द्विघात बहुपद था सर, इसके 2 शून्यक निकल के आए। यहाँ पर सर जो आपने एग्जाम्पल दिया था उसके केवल एक ही शून्यक आए थे। तो हमारे माइंड में ये डाउट आ रहा है कि किसी दिए गए बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं मैक्सिमम ना, किसी भी दिए गए बहुपद के मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं, ये हम कैसे जानें। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है बच्चों कि किसी भी बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होता है। मीन्स वह बहुपद जितनी घात का होगा उसके मैक्सिमम शून्यक, मैक्सिमम जीरोज उतने ही होंगे। मतलब अगर वो द्विघात बहुपद है तो उसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं बच्चों, 2। अगर वो त्रिघात बहुपद है तो उसके मैक्सिमम जीरोज कितने मिलेंगे बच्चों, 3 ना। अगर वो त्रिघात बहुपद है तो 3 मिलेंगे। अगर वो रैखिक बहुपद है तो कितने शून्यक मिलेंगे, 1। मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम तो मिल ही सकता है, जैसे 3 है तो 2 आप निकाल दिए, तीसरा निकाले ही नहीं। तो बात समझ में आ रही होगी, ये भी आपको क्लियर हो गया कि किसी भी दिए गए बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बच्चों ये सारी चीजें आप लोग समझ गए कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं कि दिया गया मान बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि अगर हमें कोई बहुपद दिया गया हो और हमें ये पता करना हो सर कि यह जो बहुपद है इसके शून्यक कौन कौन हैं, देखो कितने हैं ये तो हम जान गए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अब इस बात पर आकर के सुई अटकती है किसी दिए गए बहुपद के शून्यक को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी जितना मैंने आपको समझाया इतने सारे टॉपिक को आप लोग नोट करिए, देन हम डिस्कस करते हैं कि किसी दिए गए बहुपद के शून्यक को कैसे ज्ञात करें। वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, किसी प्रकार का बहुपद हो, सभी प्रकार के बहुपदों के शून्यक को निकालने का एक ही तरीका होता है। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं किसी बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना ना, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। टॉपिक हमारा है बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना। किसी दिए गए बहुपद के कितने शून्यक होते हैं ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी दिए गए बहुपद के शून्यक को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, मान लो एक सिंपल सा आपको बहुपद दिया है px = x - 11, छोटा सा बहुपद, रैखिक बहुपद है, और आपको करना क्या है, इसके शून्यक ज्ञात करना है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर है कि इसके मैक्सिमम कितने जीरोस, कितने शून्यक होंगे, एक ही होंगे। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक होता है, किसी भी बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, किसी भी बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं और हल करते हैं। उसमें से जो x की या y की जो भी वेरिएबल होगा, जो भी चर राशि होगी, उसका जो मान हमें प्राप्त होता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों px, या कह सकते हैं शून्यकों के लिए, सिंपल से लिखिएगा शून्यकों के लिए, यही वर्ड मैं बार बार लिखता हूं, फॉर जीरोज या शून्यकों के लिए px = 0 कर देंगे। px मीन्स इस बहुपद को शून्य के हम बराबर कर देंगे। जब बराबर करेंगे बच्चों तो x - 1 = x - 11 = 0 आएगा, तो x = 11 आ जाएगा। तो x = 11 जो आपको प्राप्त हुआ बच्चों, यही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। विश्वास नहीं हो रहा है, रख के चेक कर लो। चलो देखते हैं।
पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 11 है, ठीक है। अब आप P11 निकालोगे तो क्या आएगा, 11 माइनस 11 आएगा, तो P11 तो बच्चों 0 आ ही रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमने आंसर फाइंड किया है वो करेक्ट है। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गई बात। अब कहोगे सर ये तो रैखिक बहुपद हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो पी एक्स इक्वल टू बच्चों दे दिया गया 2x + 5, ठीक है। आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्या बोलोगे, शून्यकों के लिए फॉर जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दोगे और 2x + 5 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5 देन x इज इक्वल टू -5/2। ये आपको इसका शून्यक मिल जाएगा। विश्वास नहीं होता, इस वैल्यू को इसमें रख करके चेक कर लीजिए, आपको p -5/2 की वैल्यू 0 ही मिल जाएगी। ठीक है, बातें समझ में आ गई। सर आपने बताया किसके बारे में, रैखिक बहुपद के बारे में। अगर हमें द्विघात बहुपद मिलेगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें त्रिघात बहुपद मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमें चतुर्घात बहुपद मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों हम बताएं आपको, आपके सिलेबस में त्रिघात बहुपद तक के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन जहाँ तक शून्यक को ज्ञात करने वाली बात आती है वो केवल रैखिक बहुपद के बारे में बात किया गया है। बाकी अगर आपको द्विघात बहुपद के शून्यक को बच्चों ज्ञात करना है तो उसका सिंपल सा मेथड होता है कि उसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए, उसका भी मान प्राप्त हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। अभी जो मैंने किया था वही वाला, बच्चों हमने लिया था px इज इक्वल टू x² - 5x + 6 ना, और आपने देखा था कि इसके शून्यक 2 और 3 आए थे। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। शून्यकों के लिए बच्चों px इज इक्वल टू क्या करोगे, 0, इट मीन्स x² - 5x + 6 इक्वल टू 0 करोगे। आप कहोगे सर यहाँ से x का मान कैसे मिलेगा, तो बच्चों क्लास 8th में आप लोगों ने सीखा है गुणनखंड करना बीच वाले पद को तोड़ करके। अभी 9th में भी आपको फिर से सिखाया जाएगा, लेकिन वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। हम करेंगे क्या, इसका गुणनखंड करेंगे। तो करो गुणनखंड भाई, क्या होगा, x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करना आपको आता है। x कॉमन लेंगे बच्चों, x - 3 - 2 कॉमन लोगे, क्या बचेगा, x - 3 इज इक्वल टू 0। इन वन ब्रैकेट x - 3 अनदर ब्रैकेट x - 2 इक्वल टू 0। बारी बारी 0 के इक्वल करते हैं हम लोग, कहते हैं यदि x - 3 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। अगेन फिर से हम बोलेंगे बच्चों, यदि x - 2 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर जो शून्यक मिलेंगे, ध्यान दो बच्चों, आपको जो शून्यक मिले वो कौन मिले, 2 और 3 मिले। और ऑलरेडी आपको पहले से ही पता था कि इस बहुपद के शून्यक 2 और 3 ही होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कंप्लीट डिस्कशन में आप लोगों ने आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखा है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसका नोटेशन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि दिए गए बहुपद का पर्टिकुलर मान कैसे निकला जाता है किसी दिए गए बिंदुओं पर, उसको हमने आपको निकाल के सिखाया कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं, कैसे उसको हम लोग चेक करते हैं किसी दिए गए बिंदु पर। तो आपको सिखाया गया जो बिंदु पर आपको चेक करना होता है कि इसका शून्य है या नहीं है, वो वैल्यू ले जाकर के उस बहुपद में रखते हैं और बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो कहते हैं यह इसका शून्य है, नहीं तो शून्य नहीं है। अगला मैंने आपको बताया किसी दिए गए बहुपद के शून्य को आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमने बताया किसी भी बहुपद के शून्य को ज्ञात करने के लिए बच्चों उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। शून्य के बराबर करने के बाद उसको हल करके उसमें से जो चर राशि होती है उसका मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं और वही मान उसका शून्य कहलाता है। एक टॉपिक और मैंने बताया कि किसी भी बहुपद को देख करके हम ये कैसे बता पाएंगे कि उसके कितने शून्यक हैं, तो आपको बताया गया उसकी घात को देख करके उसकी जितनी घात होगी उसके शून्यकों की संख्या मैक्सिमम उतनी ही होती है। तो इस कंप्लीट इंट्रोडक्शन के अगर आप लोगों ने खूब ध्यान समझा बच्चों, तो अब आप लोग एक्सरसाइज 2.2 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के टास्क में, आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फटाफट से मेरे पास सेंड कर देना है। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।